आई एम रेनू देवगन। मेरी एज 61 है। तो इस एज में मैं लोगों को फिटनेस के टिप्स देती हूँ एंड डाइट टिप्स देती हूँ। ये जर्नी मैंने कब स्टार्ट की, जब कोविड हुआ था। तब होम वर्कआउट का फैशन नहीं था, ट्रेंड नहीं था। तो घर बैठे बैठे, क्योंकि मैं शुरू से ही फिटनेस में हूँ, तो घर बच्चों ने बोला कि मम्मा आप स्टार्ट क्यों नहीं करते। तो मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो टिकटॉक पे डाली थी। अभी भी याद है, लॉन में मेरे को वर्कआउट करते हुए मैंने डाली थी। वो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा लाइक्स आए, वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिला। चलते चलते करते करते टिकटॉक एक दिन बंद हो गया। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, ऐसे लगा कि लाइफ स्टॉप हो गई। तो अब क्या करूँ। उसके बाद मैंने अपने आप को इंस्टाग्राम पे शिफ्ट किया। जो एज है उसके मुताबिक इंस्टाग्राम चलाना तो नहीं आता था, सिर्फ रील्स देखती थी। ग्रैंड डॉटर की मैंने हेल्प ली, उसकी हेल्प से मैंने इंस्टाग्राम चलाना सीखा। उससे बोला मेरी वीडियो बनाए, वीडियो बनाकर मैं पोस्टिंग करने लग गई। उसका मेरे को रिस्पांस इतना ज़्यादा अच्छा मिला कि अराउंड 20K मेरे फॉलोअर्स हैं। एक तरह से उन्हें मैं अब अपनी फैमिली ही मानती हूँ। तो जब इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा सा स्टेबल हो गई, मेरे को नई चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो फिर मैंने अपने आप को फ़ेसबुक पे टर्न किया कि फ़ेसबुक क्या चीज़ है, मेरे को वो भी सीखना था। नया सीखने की हमेशा मेरे में इच्छा रही है टिल नाउ। जब से मैं मतलब शादी हुई है उसके बाद भी कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। तो फ़ेसबुक भी मैं सीखना चाहती थी। फ़ेसबुक पे भी मैंने काफ़ी अपने आप को अच्छा स्टेबल करा, वहाँ से भी मतलब अच्छे फॉलोअर भी मिले। क्लाइंट तो हैं ही हैं, क्लाइंट तो मिल ही रहे हैं, बट मुझे नया वो चैनल देखना था कि फ़ेसबुक क्या है। ऑल ऑफ सडन मेरी लाइफ स्टक हो गई, क्योंकि अचानक से मेरा बेटा छोड़ के चले गया। जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, फॉलोअर हैं, उन्हें तो पता है, यंग था और मेरी लाइफ ने पूरा ट्विस्ट ले लिया। 2 साल तक मैंने बिल्कुल काम नहीं करा, मैं अपने आप को निकाल नहीं पाई। बट ऑल ऑफ सडन मैंने सोचा कि अगर मैं अपने आप को ऐसे बंद कर लूँगी, कुछ नहीं करूँगी, आगे मूव नहीं होंगी, तो मैंने देखा पूरी फैमिली क्या मेरे को ही पूछती रहेगी। मुझे बेड पे नहीं बैठना था। मेरे को अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बहुत टाइम लगा, अपना माइंडसेट चेंज किया। ये खासकर मैं बहुत सारी लेडीज़ को ये मैसेज देना चाहती हूँ, लाइफ में दिक्कत तो कुछ ना कुछ चलती है। मेरा जैसे बेटा छोड़ के चले गया, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है हमारी लाइफ में। हमें लाइफ को अपनी को वहीं पे स्टॉप नहीं कर लेना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अपने आप को रूम से निकाला, क्योंकि मैं देखती थी जब भी मैं कभी थोड़ा सा सैड हो के बेड पे बैठती थी, तो हर कोई मेरी फैमिली में, मेरा दूसरा बेटा, हस्बैंड, बेटियां, डॉटर इन लॉ सब परेशान हो जाते थे। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं सबकी लाइफ को डिस्टर्ब करूं। फिर मैंने अपने माइंडसेट को चेंज करा कि मेरा मेरे बेटे के साथ साथ ही इतना था। मैंने अपने आप को चेंज किया और मैं फिर से अपने पेजेस पे आ गई, इंस्टाग्राम फैमिली के पास। जब मैंने इवन स्टार्ट किया, कुछ कुछ लोगों ने ये कहा कि ये पोस्ट कैसे कर लेती है, रील कैसे बना लेती है। मेरे बेटे का दुख सिर्फ मेरा है और तो किसी का नहीं है, तो मुझे कैसे उसके साथ डील करना था, ये मैंने अपने माइंड को समझा लिया था। वो मेरा दुख है, वो ज़िंदगी भर का है। अब सारा दिन तो रो के नहीं बैठ सकती ना, लोगों को नहीं दिखा सकती कि मैं रोती हूँ। मैं किसी से उसकी बात नहीं करती। अपने आप को मोटिवेट करा, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करा और मैं दोबारा से खड़ी होकर इंस्टाग्राम पे पहुंच गई। और वहाँ पे लोगों ने फिर उतना ही प्यार दिया मेरे को, कोऑपरेट करा, मेरे को मैसेजेस भी आते थे, सबने कोऑपरेट करा। तो आज की डेट में मैं बहुत स्ट्रांगली, इमोशनली स्ट्रांग होकर फिर से मैं अपने आप को खड़ा किया। अब बेटे के बाद मेरे को फिर से 1 डेढ़ साल हो गया है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे काम करते हुए। फिर से मेरी क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड मैं फिर से लोगों को गाइड करती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ एंड अपने पैकेजेस भी देती हूँ। अब फिर से कुछ नया करने की, वो मैं स्टेबल हो गई तो मेरे को फिर से कुछ लगा कि कुछ नया करना चाहिए। तो मैंने अपने आप को यूट्यूब की तरफ मोड़ा। उस चैनल को भी मैंने सोचा कि एक्सप्लोर करूँ क्या है यूट्यूब में। तो अब यूट्यूब पे मैं अपने
ब्लॉग एंड बहुत सारी और भी चीज़ें लेकर आ रही हूँ, जो उम्मीद है कि आप लोग फिर से मेरे को सपोर्ट करोगे। यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम पे, जैसे यहाँ पे मैं फ़िटनेस के लिए ब्यूटी टिप्स भी देती हूँ, हेल्दी टिप्स भी देती हूँ, ईटिंग टिप्स भी देती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मेरी मोटिवेशनल भी होती हैं। तो यहाँ भी आप लोग मेरे को प्यार दोगे। फ़िटनेस मेरे हिसाब से कंप्लीट पैकेज होता है। ये नहीं होता कि हम 1 घंटा जिम जाकर आए हैं और हम फिट हैं। मेरे को लगता है आपका मेंटल भी पीस होना चाहिए, बॉडी भी शेप में होनी चाहिए, आपके सराउंडिंग्स हैं जो, वो भी हेल्दी माहौल होना चाहिए। एंड फिटनेस में आप एक्टिव तो है ही है कि हम एक्टिव रहने चाहिए, हेल्दी भी रहने चाहिए। सो फिटनेस अकेला हमारा एक आधे घंटे का वर्कआउट नहीं होता, इट्स कंप्लीट पैकेज कि हम कंप्लीट पूरी बॉडी हमारी। मैं इस एज में अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलना चाहती हूँ, उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वो मैं फिट होंगी, चलती फिरती होंगी तो मैं टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं बेड पे बैठी हूँ। सो फिटनेस का हमें अपना खूब ध्यान रखना चाहिए, और ये 30 की एज में हम स्टार्ट करेंगे तो हम फिट हैं। ये नहीं होता कि मैंने आज ही स्टार्ट करी, बट यू आर नेवर लेट। आज आपको समझ आता है किसी भी एज में हो तो आज ही हमें स्टेप लेने चाहिए। हाँ, नर्वसनेस तो होती ही है। ये चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल ही नई है, और कोई भी नई चीज़ सीखती हो, मेरे को स्क्रिप्ट रीड करना है, बार बार रीटेक देने हैं। कोई भी हम पोस्ट डालते हैं समटाइम्स, तो उसको बार बार रीटेक देने पे कभी कभी लगता है कि ये क्या कर रही हूँ, बट जब रीटेक देते देते डायलॉग मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, तो मेरे को वो पूछने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, हो जाता है, जब हम कोशिश करते हैं तो हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। इस चैनल के ज़रिए मैं लोगों तक अपनी एक पहली बात तो जो है कि मैं फ़िटनेस के लिए अवेयर करना चाहती हूँ, और लोगों को एंटरटेन भी करना चाहती हूँ, और लोगों से सीखना भी चाहती हूँ। ये नहीं है कि मेरे सिर्फ पेड पैकेजेस ही हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री के कंटेंट भी हैं जो लोग जाकर सीख सकते हैं, टिप्स ले सकते हैं रिगार्डिंग टू मोटिवेशनल होते हैं फिटनेस के एंड हेल्दी ईटिंग के। तो मैं सब तरह के कंटेंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं। पहली बार जब कोई कर रहा है तो एडवाइस यही है कि कर दो, सोचना कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम सोचते रहते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप लेना ही हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया तो आपके रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और आगे के ब्लॉग भी आप इंजॉय करोगे और कुछ सीखोगे भी, और मेरी आने वाली जर्नी में आप मेरे साथ दोगे, मेरे साथ रहोगे। थैंक यू।